जादुई सोने का पेट्रोल पंप। रात का समय था। एक गोविंदा नाम का आदमी खटारा सी बाइक लेकर एक पेट्रोल पंप पर जाता है। जिसके बाद गोविंदा पेट्रोल को खटारा बाइक में डालता है। जैसे ही वो पेट्रोल बाइक के अंदर डालता है तो खटारा बाइक सोने में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंप भी सोने से सुनहरा बन जाता है। अरे वाह, जैसा मुनि ने कहा था वैसा ही हो रहा है। अब तो मैं लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊंगा। अगले दिन सुबह गोविंदा उस सोने की बाइक को शहर लेकर जाता है और वो बहुत बड़े सुनार की दुकान पर जाकर बेच देता है। जिसके बाद उसको बहुत अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। उन पैसों से वो अपने गांव की एक शिल्पा नाम की छोटी सी लड़की का कैंसर का इलाज करवाता है। बिटिया तुम चिंता मत करो, कुछ ही समय में तुम बिल्कुल पहले की तरह हो जाओगी। अरे दादाजी, अगर आप ऐसे रोते रहोगे तो बिटिया को कौन संभालेगा। गोविंदा बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी को बचा पा रहा हूँ। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे बेटा। गांव के सभी लोग गोविंदा को बहुत पसंद करते थे क्योंकि गोविंदा एक बहुत ही अच्छा आदमी था। दूसरों की मदद करता था, चाहे वो एक टाइम पर रोटी खाए या ना खाए, उसे दूसरों की चिंता पहले रहती थी। एक दिन गोविंदा गांव की सैर करने जाता है, जहां एक बूढ़ी काकी गांव के कुएं के पास रोती हुई दिखाई देती है। अरे काकी, आप यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो। बेटा, अब हम तो का क्या बताएं, हमारी पगड़ी उछलने की नौबत आ गई है। कुछ ही दिनों में हमारी बिटिया शगुन की शादी है, लेकिन हम पर शादी का कौनो जुगाड़ नहीं है। काकी, शगुन मेरी बहन जैसी है, उसकी शादी करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप देखना, पूरे गांव में सबसे अच्छी मेरी बहन शगुन की शादी होगी। मैं सारा इंतजाम कर लूंगा, आप चिंता मत करो और खुशी खुशी शगुन की शादी की रस्में शुरू करो। गोविंदा उस रात अपने जादुई सोने के पेट्रोल पंप पर एक पुरानी सी कार लेकर जाता है। जिसके बाद वो पेट्रोल पंप से अपनी कार में पेट्रोल भरता है। देखते ही देखते कार सोने में बदल जाती है और साथ ही पूरा पेट्रोल पंप सोने के पेट्रोल पंप में बदल जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन बहुत दुख भी है क्योंकि इसे हासिल करने के चक्कर में मैंने अपने परिवार को खो दिया। गोविंदा रोते हुए सोने की कार को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद गोविंदा उसे अगले दिन शहर में जाकर बेच देता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और वो शगुन की शादी के लिए पूरा दहेज का सामान खरीद लेता है और उसकी शादी बहुत धूमधाम से कराता है। ऐसे ही धीरे धीरे वो गांव की सभी समस्याओं को खत्म कर देता है। एक दिन गोविंदा के पास एक कॉल आती है। हेलो, कौन? क्या बात है, अपने दोस्त को भूल गया? अरे कैसा दोस्त है तू? याद कर, हमने गांव में कितने गिल्ली डंडे खेले थे एक साथ। अरे भूपेश, तू है क्या? अरे कितने दिनों बाद तूने मुझे कॉल किया है। कितना अच्छा लग रहा है तुझसे बात करके। कहाँ है आजकल तू? भाई, मैं शहर में एक छोटी सी मोटर कंपनी पर काम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत परेशान हूँ। ना तो मेरी सैलरी समय पर आती है और ना ही मेरे घर के खर्चे निकल पा रहे हैं। भाई, मेरे होते हुए तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू एक काम कर, कल अपने परिवार को लेकर मेरे गांव आ जा, मैं तेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गोविंदा की बात मानकर भूपेश शहर से गांव गोविंदा के पास आ जाता है। उसके बाद गोविंदा उसे अपने सोने के पेट्रोल पंप के पास लेकर जाता है। वहां पहुंचने के बाद गोविंदा खटारा बाइक में पेट्रोल डालता है। पेट्रोल डालते ही बाइक और पेट्रोल पंप सोने में बदल जाते हैं। अरे भाई, क्या बात है, तेरे पास तो इतना बड़ा सोने का पेट्रोल पंप है। लेकिन तेरे पास ये सोने का पेट्रोल पंप आया कहां से? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। आजा, मैं तुझे इस कहानी के बारे में बताता हूँ। गोविंदा भूपेश को लेकर एक चाय वाले की दुकान पर लेकर बैठ जाता है। जिसके बाद वो दोनों चाय पीते हैं। गोविंदा भूपेश को चाय पीते पीते अपनी सारी कहानी बताता है। ये कुछ दिन पहले की बात है। मैं बहुत गरीब था, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। भूखा प्यासा मैं यहाँ से वहां दर दर भटक रहा था। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था,
बहुत ही मुश्किल से मुझे इस पेट्रोल पंप पर नौकरी मिली। मैं भूखे पेट काम करता था और भीख मांगकर अपनी पत्नी और अपने बेटे का पेट भरता था। जैसे ही महीना खत्म हुआ मुझे तनख्वाह मिली। मैंने अपने बेटे के लिए नए कपड़े और खिलौने लिए और अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी। मैं वो सब लेकर अपने घर पहुंचने ही वाला था, इतने में मेरे घर का सिलेंडर फट गया और मेरा घर आग की लपटों में जलकर खाक हो गया। मैं दूर खड़ा अपने परिवार को मरते हुए देख रहा था। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं रोने लगा और चलते चलते जंगल के बीचों बीच पहुंच गया, जहां मैंने एक ऋषि मुनि को बेहोश देखा। मैंने उन ऋषि मुनि को उठाया, उन्हें पानी पिलाया और उनकी सेवा की, जिसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी समस्या पूछी। मैंने उन्हें अपनी सारी समस्या बताई, जिसके बाद उन्होंने मुझे एक वरदान दिया। बालक, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। जिस पेट्रोल पंप पर तुम काम करते थे, आज से वो पेट्रोल पंप तुम्हारा हुआ और आज से वो जादुई सोने का पेट्रोल पंप है। जैसे ही तुम उस पेट्रोल पंप पर जाकर किसी भी गाड़ी में पेट्रोल भरोगे, वो गाड़ी सोने की बन जाएगी। अगर आज तुमने कुछ खोया है तो कुछ पाया भी है, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करना और जादुई सोने के पेट्रोल पंप का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करना। मुनि की बात मानकर मैं एक खटारा गाड़ी को पेट्रोल पंप पर लेकर गया और उस बाइक में पेट्रोल भरा, जिसके बाद वो गाड़ी सोने में बदल गई और पेट्रोल पंप सोने से सुनहरा हो गया। लेकिन जादू केवल तभी होगा जब मैं किसी भी गाड़ी में पेट्रोल भरूंगा। मेरे अलावा कोई इस जादू को करने की कोशिश करेगा तो जादू अपना असर नहीं दिखाएगा। गोविंदा की बात सुनकर भूपेश के मन में लालच आ जाता है। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही काम की चीज है। अब तो मैं बहुत अमीर हो सकता हूँ, बस मुझे एक छोटा सा प्लान बनाना होगा। उसी रात गोविंदा एक खटारा कार को लेकर पेट्रोल पंप पर जाता है, जिसके बाद वो पेट्रोल पंप से कार के अंदर पेट्रोल भरने लगता है। तभी वहाँ भूपेश एक ट्रक में कई सारी खटारा बाइक और कार ले आता है और गोविंदा के सर पर बंदूक रखकर कहता है, तूने बहुत समाज सेवा कर ली, अब मेरा वक्त है। उस ट्रक में जितनी भी खटारा गाड़ियां हैं उन सबको तुझे सोने की बनाना है, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे भेजे में 6 की 6 गोलियां उतार दूंगा। बंदूक देखकर गोविंदा डर जाता है और भूपेश की बात मान लेता है। लेकिन जैसे ही गोविंदा एक खटारा गाड़ी निकालकर उसमें पेट्रोल भरता है, वो गाड़ी अपने आप गायब हो जाती है। अबे ये क्या कर रहा है? मैंने तुझे बोला है सोने की गाड़ी बनाने के लिए, ना कि गाड़ियां गायब करने के लिए। गोविंदा दोबारा से दूसरी गाड़ी लेकर आता है और उसमें पेट्रोल भरता है। इस बार जादुई सोने का पेट्रोल पंप नॉर्मल पेट्रोल पंप बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ भूपेश के हाथ में बंदूक अपने आप जलने लगती है, जिसके बाद भूपेश उसे फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक रोशनी होती है जहाँ ऋषि मुनि की परछाई प्रकट होती है। भूपेश, तुमने आज जो भी किया वो बहुत ही गलत था। गोविंदा तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुमने उसके साथ गद्दारी की। इसलिए मैं तुम्हें एक श्राप देता हूं। आज से तुम एक गधा बनकर अपना जीवन व्यतीत करोगे। ऋषि मुनि के कहते ही भूपेश एक गधा बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब गांव में कोई भी सोने का पेट्रोल पंप नहीं होता। गोविंदा ऐसे ही लोगों की मदद करने लगता है और भूपेश को हमेशा अपने साथ रखता है।